लिखा है राधे श्याम जी ने। कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चंगुल में और रह गए समा कर रह गए समा कर विष्णु रूप केवल ही पावन आज भगवान विष्णु बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। जिन भगवान विष्णु के हाथों में चक्र था, गदा था, पद्म था, आज शंख चक्र गदा पद्म सब गायब हो गया। अब हुआ क्या? तन परिवाह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। भूल गए सीधी तुलसी की माला है, ब्राह्मण दबाने वाले ब्राह्मण दबाने वाले के कभी रही छाला है। भगवान विष्णु का जहाँ पे पीतांबर था, आज पीतांबर की जगह पे छोटा सा पीला कमल डाल लिया। जिन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था, आज सब गायब हो गए। तुलसी की माला ले ली, कमंडल ले लिया, एक बहुत सुंदर छोटे महात्मा बन गए, संत बन गए। संत किसे कहते हैं? महात्मा किसे कहते हैं? बाबा किसे कहते हैं? हमारे गुरुदेव जी बताया करते, संत वही होता है जिसका दुनिया में भ्रमण करने से हो जाए अंत, वही हो जाता है पक्का संत। और बाबा, बाबा किसे कहते हैं? बाबा बनने में लगभग कुछ नहीं तो 50 साल बीत जाते हैं। बाबा ऐसे नहीं बनते हैं। बाबा बनने में कुछ नहीं तो 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब बाबा बन पाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए जब तक आप छोटे रहे तो विद्या अध्ययन करते रहे, उसके बाद में आपका विवाह हो गया। विवाह के काफी दिनों के बाद में आपके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। धीरे 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 बहुत सियाना हुआ। फिर जब आपने अपने पुत्र का विवाह कर दिया, फिर उसका थोड़ा जीवन व्यतीत हुआ, और जब तुम्हारे पुत्र के संयोग से घर में दूसरा पुत्र जन्म लेगा, इसे रिश्ते में क्या कहते हैं? पोता। जब पोता होगा तब आप बाबा बन सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, दरवाजे पे आप बैठे, घर से पोता निकला, बोला बाबा। बाबा पोता कहता है ना, तो बाबा बनने में कुछ नहीं तो 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। और संत मैंने बताया, जिसका दुनिया में भ्रमण करने से हो जाए अंत, वही होता है पक्का संत। तो आज छोटे से संत बन गए और कमंडल लेकर के कहां पहुंचे? महाराज बलि के दरवाजे पे। तो देखा महाराज बलि के दरबार में बहुत बड़ी भीड़ है, लाखों की संख्या में संत महात्मा बैठे हैं। महाराज बलि लाखों का दान कर रहा है और इतनी बड़ी भीड़ है
कि बावन प्रभु को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रही है। आज भगवान विष्णु बावन के वेश में बोले बलि के पास जाओ तो कैसे जाओ, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ और मेरा छोटा सा शरीर वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहे। लेकिन जैसे तैसे करके बावन प्रभु आधी दूर पहुंच पाए। लेकिन तब तक बलि सिंहासन पे बैठा था, उसकी नजर बावन प्रभु के ऊपर पड़ गई। तो बलि ने क्या देखा कि देखने में बहुत सुंदर महात्मा लग रहा है और इसके मस्तक से तेज सा निकल रहा है। और क्योंकि हमारे दरबार में तो रोज लाखों संत महात्मा आया जा करते हैं, लेकिन ऐसा संत तो मैंने पहली बार ही देखा है। बावन प्रभु को देख करके कहने लगा कि ऐसा संत तो मैंने पहली बार देखा। नंबर एक तो छोटा यानी बौना, दूसरे इसके मस्तक से तेज सा निकल रहा है। आज बलि सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया, जाकर के बावन प्रभु के पास में पहुंचा, अपने मस्तक को बावन प्रभु के चरणों में रख दिया। बावन प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, का भगवान चलिए सिंहासन ग्रहण कीजिए। आज बावन प्रभु को अपने सिंहासन पे बिठाया बलि ने और बोला भगवान आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। बावन प्रभु ने कहा क्यों? अरे का भगवान आप जैसे संत के दर्शन हो जाए तो जीवन धनी नहीं होगा तो क्या होगा? बावन प्रभु मुस्कुराए, कहा तुम्हारे दरबार में तो लाखों संत आया जाया करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है जो आप ऐसे वचन कह रहे हैं? का भगवान सुनो, बलि ने कहा प्रभु संत तो आया जाया करते हैं, लेकिन आप जैसा विचित्र संत मैंने नहीं देखा और जीवन इसलिए मेरा धन्य हो गया। मैंने उस दिन भी बताया था अगर प्रातः काल तुम्हें संत के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए से बढ़कर के कोई संत कि संत महात्मा द्वारे द्वार पे और नारी किसी के जाते और होती है सुबह घड़ी संत के दर्श कभी नहीं। अरे होती है सुबह घड़ी संत के दर्श कभी नहीं। का भगवान मेरा जीवन धन्य हो गया। आज बलि ने बावन प्रभार के चरणों को धोया, चरणों को धो करके सारे दरबार में किंचन कराया, चरणामृत पान किया, नाना प्रकार से पूजन किया और फिर बलि दोनों हाथ जोड़ करके बावन प्रभु के सामने खड़ा हुआ और बोला प्रभु प्रभु किस लिए तुमने कष्ट उठाए जो दौड़ करके मेरे पास में आए हो? बावन प्रभु मुस्कुराए, कहा बलि अरे मैंने तुम्हारे नाम की चर्चाएं जब त्रिलोकों में फैली देखी कि बलि के समान कोई राजा नहीं हुआ, बलि के सामने जो भिखारी जाता है जाकर के प्रश्न कर देता बलि उसको वही चीज देता है। तो मैंने जब तुम्हारा नाम सुना तो बड़ी दूर से चल करके तुम्हारे पास में आया। तो बलि कहने लगा प्रभु कहो मेरा नाम सुनकर क्या? बोले हाँ। का फिर फरमाइए क्या आदेश है? और बलि क्या बोला कि धन दौलत की न जरूरत है। का प्रभु तुम्हें धन चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए? बावन प्रभु ने इनकार कर दिया, का नाम मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि कहने लगा भगवान तुमको धन भी नहीं चाहिए, वस्त्र भी नहीं चाहिए, क्या तुमको चाहिए? तो बावन प्रभु मुस्कुराए, का सुनो कि धन दौलत की न जरूरत है और चाहिए मुझे धन धाम नहीं और राजनी अपनी गाँव
कुछ मांग लो। बावन प्रभु मुस्कुराए, कहा राजन ऐसे में नहीं मांगूंगा। कहा कैसे मांगोगे? का सुनो, फिर भी कुछ मांगना है तो मांगते कि तभी भरते। हे नमक मांगने से पहले देने का तो ही करते। बावन प्रभु कहने लगा मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। बलि कहने लगा फिर प्रभु तुम कैसे मांगोगे? कहा में विश्वास नहीं हो रहा है। कहा क्यों? कहा ऐसा ना हो हम तुमसे कुछ मांगे तुम इनकार कर दो। बलि कहने लगा भगवान मेरा यही तो एक नियम है, जिसने हमसे जो मांगा मैंने उसको वही चीज दी, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा। बोले ना। कहा तुम्हें विश्वास कैसे होगा? कहा हमें विश्वास तब होगा पहले आप प्रवाचा करिए, और जब आप प्रवाचा कर लेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा जो हम मांगेंगे वही मिलेगा। दूसरी बात आप संकल्प कर ले तब हमें विश्वास हो जाएगा। बलि कहने लगा भगवान आप क्या मांगना चाहते हैं? अरे भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन सब चरणों पर निछावर है। अरे क्या मांगना चाहते हो? काम में जाओ, तुम्हें वचन दे रहा हूं कि आप जो मांगोगे मैं तुमको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। और जब बलि ने त्रिवाचा भर लिया तो बावन प्रभु उठ करके खड़े हो गए। कहा सुनो बलि मैं तुमसे क्या मांगने आया हूं। तो आज बावन प्रभु ने महाराज बलि से क्या मांगा? बावन प्रभु उठ के खड़े हुए। कहा सुनो बलि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूं वही तुम्हें आज देना पड़ेगा। कहा बोलो भगवान। कि बावन बोले चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत और रकम, और यदि दे सकता है तो राजन और दे पृथ्वी 3.5 करोड़। पृथ्वी मांगी। बलि हंसने लगा। था वारे भगवान प्रण तुमने इतना लंबा करवाया और मांगते मांगा पृथ्वी वो भी कितनी 3.5 कदम। हाँ भगवान ये तो बहुत शर्म की बात है। हाँ क्यों? अरे 5, 10, 20, 50 बीघा मांग लिया होगा तो हमें दान देने भी अच्छा लगता, और तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। बलि बोला इतना तुच्छ दानी देने में तुम्हें हमें समान, इतना प्रण करिया के मांगी तो पृथ्वी 3.5। कहा भगवान तुमने इतना लंबा प्रण करवाया कि जो हम मांगेंगे वही तुम्हें देना पड़ेगा। तुमने त्रिवाचा भरवाया तो मैंने समझा कोई बहुत बड़ी चीज मांगेंगे, लेकिन तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। ऐसा करो कि तुम फिर से 10, 20, 50 बीघा मांग लो। बावन प्रभु कहने लगे 10, 20, 50 बीघा में क्या करूंगा? मैंने जितनी मांगा तुम उतनी दो। कहा प्रभु एक छोटा दान देने में मुझे शर्म लग रही है।
बावन प्रभु कहने लगे 50 बीघा में क्या करूंगा, क्योंकि मैं संत के नाते इस माया जाल में फंसना नहीं चाहता हूं। और संत को इतनी जमीन ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है। तो कहा प्रभु फिर 3.5 कदम में तुम क्या कर सकते हो। 3.5 कदम पृथ्वी में तुम्हारा कोई काम भी नहीं हो सकता। बावन प्रभु कहने लगे 3.5 कदम पृथ्वी में मेरा सारा काम हो जाएगा। बोले क्या काम हो जाएगा। कहा 3.5 कदम पृथ्वी में लेट भी सकता हूं, बैठ करके भगवान का भजन भी कर सकता हूं, स्नान भी कर सकता हूं, सब काम कर सकता हूं। और सही बात है श्रोता भक्तों, बावन प्रभु ने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। अगर गौर से देखा जाए तो मनुष्य 3.5 ही हाथ का होता है। मनुष्य 3.5 ही हाथ का होता, चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो। वो कैसे, अगर मनुष्य स्वयं अपने हाथों से अपना शरीर नापे, अपने हाथों से स्वयं अपना शरीर नापे, तो मनुष्य का शरीर 3.5 ही हाथ का होता है। तो बावन प्रभु ने कहा 3.5 कदम पृथ्वी में मेरा सारा काम हो जाएगा। अब जब इतने शब्द कहे तो बलि ने कहा कोई बात नहीं भगवान, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब जब बलि देने के लिए तैयार हो गया, कहा बाबा कुछ नपाई कर रहे, कहा खड़े हुए क्यों नापो, बैठे बैठे कहा नाप रहे।